खबर के अंदर होती है कुछ और खबरें भी, कुछ अनकही, कुछ सुनी सुनाई। पीपल पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों के दौर में जागीरदारों और सरमायादारों के वारे नियारे होते हैं, लेकिन ये मजदूरों के हकूक पर खुला जाता है। FM 90 के स्पेशल शो टू द पॉइंट में हम जाएंगे खबर से आगे और खाने पीने की जितनी भी अशिया है सबके सब मुद्दे सेहत है। गोश्त कम है, पानी ज्यादा है। पूछेंगे जिम्मेदारों से और लाएंगे आपके मसाइल का हल। हर हफ्ते की दोपहर 12 बजे टू द पॉइंट, सिर्फ हमारा FM 90 पर। Hello, Assalamu alaikum and a very good afternoon to you, Faisalabad. You're listening to Hamara FM 90 with a special transmission. देखिए, To The Point is the program name. And as you know, Imran Malik used to do that one, but Kaleem will be doing it today. And on a very special issue, जो आपसे मेरी और आपकी हर बंदे की एक मेन जो कॉज है, दैट इज बिजनेस। और इस चीज को जो चीज इफेक्ट कर रही है, दैट इज एनर्जी। तो उसके मतलब आज हम बात करेंगे। वी हैव वेरी गुड डिग्निटरीज विद अस बिलोंगिंग टू फैसलाबाद। मशहूर पर्सनैलिटीज हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मियां इफ्तिखार साहब मेरे साथ उसी तरह ही रहेंगे और वो हमेशा से ही अपने खूबसूरत काले बालों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं इनके बालों की इस एज में भी कालेपन पे मैं बहुत हैरान हूँ। वैसे मुझे कलर ब्लाइंड हूँ तो आपके सफेद बाल मुझे काले नजर आ रहे हैं सर, ठीक है ना। तो मियां इफ्तिखार साहब इज विद मी। वैसे डाई करके नहीं हुए सर धूप में भी सफेद नहीं हुए। धूप में तो नहीं हुए। ओके, तो जनाब टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे। हमारे पास है मिर्जा मोहम्मद शफीक अहमद साहब और बाकी जो इनका इंट्रोडक्शन है, मियां इफ्तिखार साहब कैन डू बेटर देन मी देन एनीवन एल्स। लिसनर्स, टू द पॉइंट का वक्त था। टू द पॉइंट में आज हमारे साथ हैं मिर्जा शफीक अहमद साहब हैं। ये चेयरमैन ताजर मजदूर इत्तेहाद के हैं और सरपरस्त काउंसिल ऑफ पावर लूम्स भी हैं। ये एक्स चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल सेलिंग एसोसिएशन भी रहे हैं। दूसरे मेहमान हैं हमारे जनाब आदिल अलाही साहब। ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ बहरान का शिकार है। इसमें मेजर इस वक्त बिजली और सुई गैस के बहरान है, दहशत गर्दी है, स्ट्रीट क्राइम है और दीगर जो मसाइल इस वक्त इंडस्ट्री के लिए पैदा हुए हैं, जिसमें इंडस्ट्री जो एक्सपोर्टर जो है हमारा बहुत मुश्किल का शिकार है कि वो अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे नहीं कर सकता। मिर्जा शफीक साहब जो है हमारे साथ हैं और साइजंग इंडस्ट्री जो है इनकी वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरीन में शुमार होती है। मिर्जा साहब, आप हमारे सामने इनको बताएंगे कि सुई गैस का जो प्रॉब्लम है और जो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, इसके कितने मसाइल आप लोगों के लिए हैं और इनका कोई सिचुएशन जो गवर्नमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किस स्टेटस उसका उनका क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट प्रोग्राम के तमाम अमले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे लोगों को बताने का कि इस वक्त एनर्जी की सूरत हाल क्या है। असल में ये जो गैस की प्रॉब्लम है, आप पिछले सालों में देख लें कि इतनी ज्यादा नहीं हुई। अब क्यों हुई और उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि 18वीं तरमीम के अंदर इन्होंने एक शिक 158 रखी और उसके मुताबिक ये ऐसा हुआ कि उसके ऊपर जब साइन हुए तो उसमें ये हर सूबे के अंदर गैस जो है वो 50% जो गैस वो आप सूबा खुद इस्तेमाल कर सकता है, खुद रख सकता है और उसके मुताबिक बकाया जो है वो दूसरे सूबों में तकसीम होगी। जब तकसीम होगी तो फिर ये हमें तो फिर उस हिसाब से मिलेगी ना। तो आप पिछले सालों में देख लें, कभी इतनी लोड शेडिंग नहीं हुई। अगर हुई है तो ये इसकी मेन वजह ये है कि हम जब सूबों को मुल्कों में तकसीम करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। 158 एक ऐसी शिक है कि जो हमारे सूबों को मुल्कों में तकसीम कर देगी। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानी रहने दें। मैं अगर पंजाब में रहता हूं, दूसरा आदमी अगर सिंध में रहता है, वो वहां पे इंडस्ट्री लगा रहा है, मैं पंजाब में लगा रहा हूं, तो उसको अगर सहूलतें ज्यादा मिलेंगी तो वो पंजाब वाला तो ये बिजनेसमैन कहेगा कि मैं तो वहां पे जाके इंडस्ट्री लगाऊंगा ना। तो इसलिए चाहिए कि हमें पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। क्रॉस द बोर्ड लोड शेडिंग हो, पूरे मुल्क के अंदर गैस हो या बिजली हो, इसको पूरे मुल्क के अंदर क्रॉस द बोर्ड करना चाहिए। अगर डैम पंजाब के अंदर बने या सिंध के अंदर बने, अवाम का तो कोई कसूर नहीं। अवाम तो चाहती है कि बने और उसकी तकसीम जो है वो सही हो। अब मसला 158 का आ गया तो इसके मुताबिक जब आप सूबों को अपने अपने इख्तियारात इस मुताबिक देंगे कि आप गैस जो है आपके पास है, आप जिसको जी चाहे दें,
अब बिजली अगर आपके पास है तो आप देखें, अपने मुल्क की, अपने सूबे की जरूरत को पूरा करें, फिर दें। तो फिर ऐसे जो है ना, फिर हम पाकिस्तानी नहीं कहला सकते। ये हमने 158 को खत्म करना जरूरी है। इसके मुताबिक इसको जितनी देर तक हम खत्म नहीं करते उतनी देर तक क्रॉस द बोर्ड लोड शेडिंग नहीं हो सकती। आप बिजली का देख लें कि बिजली का शॉर्टफॉल जो है ये मसनूई है, जैसे गैस का मसनूई है इसी तरह बिजली का भी मसनूई है। अगर इसको नहीं चलने दिया जा रहा तो इसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास तेल नहीं है, गैस नहीं है, प्लांट है हमारे पास। अब देखें, गैस की 158 के मुताबिक आपने दे दी कि सुबह सिंध के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे, तो आपने 4 पावर प्लांट जो है पंजाब के अंदर लगा दिए। वो चारों पावर प्लांट जो है वो गैस के जरिए चलेंगे। जब आप उन चारों पावर प्लांट को वहां पे लगा के तो फिर गैस कहते हैं उधर से आप हमें 50% जो है तीनों सूबों को मिलेगी, तो ऐसे तो नहीं चल सकते, वो प्लांट भी नहीं चलेंगे। इसी तरह बिजली की जो कमी नहीं है वो सिर्फ तेल की वजह से, गैस की वजह से प्लांट बंद पड़े हुए हैं। अगर ये सभी चल जाए और पूरे नेटवर्क के अंदर आ जाए ये सिस्टम, तो किसी को भी बिजली की लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें समझता हूं मैं कि हुकूमत की पॉलिसी जो है उसको ठीक करना है, उसको बेहतर करना है, फिर ही अवाम को ये रिलीफ मिल सकता है। जी मिर्जा साहब, जहाँ तक आपने ऐसे बताया कि 158 की वजह से मसाइल पैदा हुए कि उन्होंने सूबों को जो 50% गैस दी है, तो क्या आप इसे टोटल ऐसे सियासी डिक्लेयर करेंगे या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इसे डिक्लेयर करेंगे? ये इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, ये सियासी है। इसमें ये आप देखें कि जब पंजाब हुकूमत ने 158 पे साइन किए तो उनको ये सोचना चाहिए था कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, हमने इसके ऊपर साइन नहीं करने। ये बिजली गैस जो है ये मामलात ऐसे हैं कि आप सूबे में, किसी सूबे में भी कोई बंदा रहता हो, उसको आप क्रॉस दी बोर्ड इस्तेमाल करें, क्रॉस दी बोर्ड उनको आप बिजली दें, गैस दें। ये नहीं हो सकता कि एक सूबे को आप वहां पे अवाम रहती है उसको बिजली भी मिले, गैस भी मिले, और पंजाब के रहने वाले को गैस भी ना मिले। आप देखिए 5 दिन पहले 5 दिन इंडस्ट्री बंद थी, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन पे आ गई। उनकी अपनी मर्जी है, ये किसी के हमारे जुलूस या रोड पे आने से ये उन्होंने नहीं किया, ये उनकी अपनी मर्जी है। जितनी उनके पास गैस आती है उसके मुताबिक वो तकसीम कर देते हैं। ये इस सिस्टम को अगर आपने ठीक करना है तो उसको आप बेहतरी की तरफ लेकर जाना है तो 158 को खत्म करना होगा। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि 3 लाख मजदूर ये जो डेली बेसिस पे काम करने वाले वो फारग हुए, और उनके फारग होने से लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना। ये पंजाब हुकूमत जो है ये मत समझे कि ये वफाक की जिम्मेदारी थी, पंजाब हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी है। उसको चाहिए कि वो भी मैदान में आए। अगर हम जजों को बहाल करने के लिए लॉन्ग मार्च कर सकते हैं तो इस पंजाब के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर जो अवाम भूखी मर रही है, जो महंगाई और बिजली, बेरोजगारी, ये इतना बड़ा सैलाब आया है, इसके लिए क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च करते? इनको रोड पे आना चाहिए। इनको अगर पंजाब हुकूमत सिंसियर हो तो ये लोड शेडिंग बिजली और गैस की क्रॉस द बोर्ड हो सकती है, ये सब लोगों को इक्वल तकसीम हो सकती है। ये हुकूमतों की सियासी चालें हैं और इनकी कमजोरी है, पंजाब हुकूमत की खुसूसन कमजोरी है। अगर ये अपना सही किरदार अदा करें तो मरकज में बैठकर ये हमें बिजली भी और गैस भी मिल सकती है। अच्छा मेरा साहब, टेक्सटाइल के शोबा जो है हमारा, इसमें प्रोडक्शन से तल्लक तो आपका था, लेकिन हमारा एक मेन शोबा जो है एक्सपोर्ट से तल्लक रखता है। जो हमने दूसरे मेहमान जो हमारे आदिल साहब हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो है हमारी, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैं आदिल साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे एक छोटा सा ये है कि मिर्जा साहब ने जिस तरह ये हमें बताया कि सैंपल जो है हमारा, इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। जो कानून बना है उस कानून की वजह से ये प्रॉब्लम सारे पैदा हुए हैं जो 50% के। तो आप इसमें इस सिलसिले में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि ये जो जिस कानून की बात कर रहे हैं ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। ये हाईलाइट सिर्फ इस वक्त हुआ है क्योंकि हमारे पास शॉर्टेजेस इनकर हो रही हैं, और इसमें जो मेन रीज़न जो शॉर्टेज का है वो जो प्रोविंस अपनी डेवलपमेंट कर रहा है उसके अंदर जो जो एनर्जी उनके पास कंज्यूम हो रही है उससे अगर सरप्लस होगी तब वो किसी को देने का मजाज होगा, वो भी अपनी डिस्क्रिशन पे। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि गैस जिस सूबे में प्रोड्यूस हो रही है उसका पहला राइट है उसके ऊपर।
वेयर एस के बिजली, पानी और जो भी सोर्सेज हैं वो उनके बारे में कानून में कहीं भी पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो अगर हर चीज पंजाब शेयर कर रहा है और बाकी सूबे भी शेयर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट गैस? हमारे पंजाब में मेन प्रॉब्लम एंकर होता है विंटर में ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। तकरीबन 475 MCF के करीब गैस की शॉर्टेज इनकर हो जाती है। अगर ये सिंध से लेते भी हैं तो डायरेक्ट गैस की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है इनके पास। बलोचिस्तान से लेते हैं तो ये कोयटा डिस्टर्ब हो जाता है, तो लिहाजा वो चीजें इतनी इनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ले दे के सुई नॉर्दर्न रह जाता है इनके पास, और सुई नॉर्दर्न की ये पोजीशन है कि जहां वहां इंडस्ट्री डेवलप होगी तो अल्टीमेटली पंजाब उससे भी जाएगा। या तो ये ऑल्टरनेट सोर्स करें, प्रॉपरली उसकी इंपोर्ट करें, उसको हैंडल करें। आज यूके के अंदर अगर आप देखें तो वहां तो गैस नहीं प्रोड्यूस होती, लेकिन वहां तो एक दिन भी गैस बंद नहीं होती। दिस इज हाउ दे ऑर्गेनाइज इट। और अगर हमारी इंडस्ट्री को बेसिक रॉ मटेरियल गैस और बिजली नहीं मिलेगी और लोग जॉब अपने लूज करेंगे, मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री है जो महीने में 12 दिन चल के वायबल हो सकती है? देयर इज नो इंडस्ट्री के जो 12 दिन चल के वायबल हो जाए, ख्वाह वो साइजिंग हो, प्रोसेसिंग हो या कुछ भी हो। इन पर्टिकुलरली अगर हम आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जिसमें साइजिंग भी उसका एक हिस्सा है, अगर हम इसको देखें तो इस इंडस्ट्री का तो रॉ मटेरियल ही देखा जाए तो गैस है। बिल्कुल। और जिसको आपने रॉ मटेरियल ही नहीं देना वो कहां से चलेगा? कौन सा आदमी है जो हवा और पानी के बगैर जिंदा रह सकता है? तो हम इस इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है तो ये कोई लाखों 50,000 का नहीं, ये अरबों डॉलर का जो मटेरियल है, जो मशीनरी हमने इंपोर्ट की है कि हम अपने आप को अप टू द मार्क प्रोडक्ट डेवलप करने के अंदर आ जाएं। और नो डाउट कि आज हमारे पास जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो दुनिया की टॉप क्लास इंडस्ट्री है, लेकिन हम उसका गला घोंट रहे हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे, उसको पानी नहीं दे रहे, उसको गैस नहीं दे रहे, उसको कुछ भी नहीं दे रहे हम। तो लाखों लोग जो बेघर हो रहे हैं। अब तो ये नौबत है कि जो मजदूर एक रोटी खाता था वो आधी खा रहा है कि आधी रोटी उसका बच्चा खा ले। यहां तक सुनने में आ गया कि कई मुफ्तियों ने फतवे भी दे दिए कि जी 3 दिन का फाका है तो आप डकैती कर लें जाके। 85% लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर इंक्रीज खराब हो गया, यानी पहले से। हाँ, दुनिया में मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं आपके साथ, बल्कि एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में जो आटा है उसकी सेल बेसिकली 13% कम हो गई। हालांकि हमारी आबादी बढ़ रही है और सेल उसकी 13% कम हो गई है। ये एक इन्फॉर्मेशन थी। दूसरे आदिल साहब, आप ही से एक और सवाल है, एक्सपोर्टर जो था हमारा वो इससे कितना मुतासर हुआ है? ज़रा ये तफसील हमें बताइएगा कि आज तक जो एक्सपोर्ट है हम उसके ऑर्डर पूरे नहीं कर सके, हमारा प्रोडक्शन पूरी नहीं है, जो में रेट और ये लेट्स हो रहे हैं, मार्कअप हमारा बढ़ रहा है, उसमें हमारी कास्ट बहुत बढ़ रही है। तो इसमें एक्सपोर्टर जो है उसका कितने % मुतासर होना हो गया? सर, ये एक्सपोर्टर तो हर तरफ से ही मुतासर हो रहा है। एक तो जो हमारी मार्केट थी वो इंडिया, चाइना और बांग्लादेश ले गया। मेजोरिटी ऑफ मार्केट वहां जा रही है क्योंकि वहां से उनको डिलीवरी मिल रही है। उनको चाइना ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, इंडिया ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, बांग्लादेश ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, और हम सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगेन बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल नोन एज गैस और बिजली। अच्छा, इसमें हमारे कुछ सनतकार पाकिस्तान से बाहर भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। बुनियादी क्या है? बिल्कुल लगा रहे हैं, ना सिर्फ लगा रहे हैं बल्कि यहाँ से इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। मशीनें यहाँ से लोग खरीद के ले जा रहे हैं और बांग्लादेश वाले उसको लगा रहे हैं और वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं उसका। हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है और वो ये है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर जो प्लानिंग डेवलप हो रही है, उस प्लानिंग से हमें कितना एक रिटर्न आ जाएगा? अगर हम 2 दिन की छुट्टी कर रहे हैं जैसे, या हम स्ट्रीट लाइट्स बंद कर रहे हैं, ये कल की न्यूज के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, और अगर हम जो है सरकारी दफ्तर बंद कर रहे हैं 2 दिन के लिए, तो इससे क्या सेविंग हो जाएगी? वेयर एज की प्लानिंग अगर प्रॉपर हो तो आपके मसले हाथ इतने ज्यादा नहीं बढ़ सकते। लास्ट ईयर अगर आपको गर्मी के अंदर, अगर गर्मियों में अगर लोड शेडिंग गैस की नहीं मिली थी, तो इस साल आपको 3 साल मिल रही है, 3 दिन की मिल रही है इस साल। क्यों मिल रही है? आपने 2 फर्टिलाइजर प्लांट लगा दिया आपने। जब उसका रॉ मटेरियल भी गैस है और वो एक मासिव क्वांटिटीज में कंज्यूम करता है, तो आपको वो लगाने का
किसने मशवरा दिया था? आप वहां लगाएं जहां पे गैस है, बजाय इसके कि आप जो 3 दिन गैस मिल रही लोगों को उनसे वो भी आपने छीन ली आपसे और उनको सप्लाई कर दी उनको।